खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। और खास खबर में आज हम बात करेंगे उस खास खबर की जो कि प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जुड़ी विपक्ष से हुई है। लेकिन जो समीकरण विपक्ष के बन रहे हैं वो पड़ोसी राज्य में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर बन रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस में उलटफेर हुआ है, क्या कुछ ऐसा ही उलटफेर हरियाणा में भी हो सकता है? उसी की आज बात करेंगे। पंजाब में चुनावी सरगर्मियों की तेजी का असर हरियाणा में भी दिख रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में कमान सौंपे जाने के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस संगठन के भीतर फेरबदल की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आलाकमान कमजोर पड़ते विपक्ष में नई जान फूंकने की तैयारी में है, यानी सूबे में कांग्रेस नेतृत्व में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। दरअसल इन संभावनाओं को ऊर्जा तब मिली जब बीते दिन पार्टी के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेसी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बहाना धान में हुआ घोटाला था, लेकिन हुड्डा का राजनीतिक कद यहाँ भी दिखाई दे रहा था। हमेशा की तरह प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर नदारद थे। तंवर की गैर मौजूदगी और भी कई तरफ इशारे कर रही थी। इस सब के पीछे एक सच ये भी है कि सूबे में कांग्रेस नेतृत्व की आपसी मुठभेड़ में पार्टी कमजोर पड़ रही है, जिसके बाद आलाकमान को जरूरत महसूस होने लगी है कि अब बदलाव जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ताजपोशी के बाद हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व में परिवर्तन की आहट है। सूबे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ सकता है। एआईसीसी में बदलाव किए जाने के प्रबल आसार हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के संकेत है। एआईसीसी में भी भारी बदलाव हो सकते हैं। हाईकमान हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। हुड्डा और तंवर के बीच तल्ख ताल्लुकात की वजह से बड़े फेरबदल संभव है, यानी संयुक्त पसंद वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं भी हैं। खबरों के मुताबिक अशोक तंवर एआईसीसी में लाए जा सकते हैं। इसके साथ ही खबरें ये भी है कि दीपेंद्र हुड्डा को संयुक्त सचिव बनाया जा सकता है, यानी पार्टी के भीतर अधिक समर्थकों के साथ खड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अधिक जिम्मेदारियों के साथ नया कद मिल सकता है, जबकि आलाकमान के करीबी कहे जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष पर बदलाव की गाज गिरती दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जिस तरीके से परसों रात पंजाब कांग्रेस से कुछ इस्तीफे होते हैं, उसके बाद कल ताजपोशी कैप्टन अमरिंदर की हो जाती है। हालांकि वहां चुनाव नजदीक है, इस वजह से ये तमाम बदलाव किए गए, लेकिन क्या वाकई इस तरह के बदलाव हरियाणा में भी हो सकते हैं? चूंकि बानगी तब दिखाई दी जब एक तस्वीर कल सामने आई, जब राजभवन जो तमाम कांग्रेस के हरियाणा के नेता है वो पहुंचे थे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राज्यपाल से जब मुलाकात की गई कांग्रेस नेताओं की तरफ से, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह मुलाकात की गई थी, एक ज्ञापन सौंपा गया था। यानी कि कहीं ना कहीं वो दस्तक, जो बदलाव पंजाब में हुआ वो शायद हरियाणा में भी हो सकता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर सर्वानंद आर्य जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए इसी तरह के तमाम बदलावों की जैसे कि पंजाब में दिखाई दिए हैं, खबरें लगातार सामने आ रही हैं, कुछ राज्यों के प्रभारी बदले जा सकते हैं और कुछ राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। क्या हरियाणा भी उसकी जद में आता है? देखिए, अभी आपने एक बात कही कि वहाँ पंजाब में जो बदलाव हुआ है वहाँ पर इलेक्शन नज़दीक हैं, इस वजह से। यस, इलेक्शन नज़दीक जब होते हैं तभी बदलाव होते हैं। उससे पहले बदलावों की चर्चा होती है, परंतु बदलाव करना अत्याधिक आवश्यक हो जाए, कोई विद्रोह हो जाए पार्टी में या किसी और ऐसी संभावना को हम नकार नहीं सकते। अदरवाइज आमतौर पे बदलाव जो है उसकी कोई समस्या नहीं होती, बदलाव नहीं होता। पंजाब में इसलिए बदलाव हुआ क्योंकि बहुत दिनों से कैप्टन अमरिंदर नाराज चल रहे थे, खासतौर पर राहुल गांधी से। राहुल गांधी भी उनसे नाराज थे किसी कारणवश से। अब प्रताप सिंह बाजवा कहीं भी कांग्रेस को वहां अकाली दल के मुकाबले में विजय नहीं दिलवा सकते। कैप्टन अमरिंदर की अफवाह ये भी थी कि शायद वो बीजेपी को ज्वाइन कर ले, और वहां जो आप पार्टी है वो तीसरा फैक्टर है जो सिरदर्द ज्यादा कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस समर्थित कुछ वोट वहां शिफ्ट किए जा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर अपने आप में बड़ा भारी व्यक्तित्व है, मोदी जी की लहर में भी वो जीते और उन्होंने ना सिर्फ जीते बल्कि एक बड़े भारी व्यक्तित्व को हराया
जेटली जी को हराया। तो मैं समझता हूँ वहां तो ये जरूरत हो गई थी कि जो बाकी बचा हुआ समय है, मेरे ख्याल 2017 में वहां इलेक्शन है, सिर्फ 13 महीने बाकी है। 13 महीने बाकी हैं, उन 13 महीनों में ये संघर्ष खड़ा करेंगे। जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में सबसे कद्दावर कांग्रेसी नेता तो भूपेंद्र सिंह है, और भूपेंद्र सिंह क्राउड इकट्ठा करने में भी हैं, धन संग्रह करने में भी आगे हैं, और हरियाणा में कांग्रेस के ये सबसे बड़े एक पुर्जे कहे जा सकते हैं। परंतु इनको अभी 4 साल के लिए इनको अध्यक्ष बना दें, इनके साथ इनके विरोधी भी काफी हैं। कंवर जो हैं वो इनका विरोध करते रहेंगे, शैलजा करेगी, किरण करेगी, कैप्टन यहाँ से जो आपके रेवाड़ी वाले हैं अजय, ये करेंगे, दूसरे तीसरे बहुत सारे लोग हैं। वो 4 साल विरोध कभी भी पार्टी यानी नहीं कि चाहेगी। आपने जैसे कि कहा कि यहाँ तो विरोध करने वाले बहुत है, पंजाब में शायद कैप्टन का विरोध करने वाली जो बाजवा लॉबी थी उसकी संख्या बहुत कम थी, क्योंकि जो कांग्रेस के भी तमाम विधायक थे वो कैप्टन के साथ है। तो यदि वो चेंज होगा तो इलेक्शन के नजदीक होगा, हो सकता है ये भूपेंद्र सिंह इनको, हुड्डा जी को आगे ले आए, परंतु होगा तब जब वहां जरूरत होगी। इस वक्त यूपी के इलेक्शन भी इनसे पहले हैं। यूपी में दलित कार्ड एक बहुत बड़ा कार्ड है। अशोक तंवर को हटा देना, दलितों को नाराज करने की कभी भी नाराजगी दलितों की लेकिन नहीं सवाल माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, सवाल इसलिए उठ रहा है कि 1 साल सरकार को हो चुका है, विपक्ष की भूमिका ठीक है नेहलो निभा रही है, लेकिन कांग्रेस भी विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष वाला कोई काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक होता दिखाई नहीं दिया, चाहे प्रदेशाध्यक्ष के लेवल पर जाकर बात की जाए या फिर से मुलाकात की गई, वो मुलाकात हुड्डा की अगुवाई में की गई, ज्ञापन हुड्डा की अगुवाई में सौंपा गया। कहीं यही बदलाव की तस्वीर की मैं लगातार वो आपसे ये इतना बदलाव तो अवश्य होगा। हुड्डा जी को लाइमलाइट में रखा जाएगा, क्योंकि हुड्डा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज यदि कांग्रेस के अंदर कोई प्राण फूंक सकता है तो हुड्डा फूंक सकता है। परंतु 4 साल तक इसको मोर्चे के ऊपर रखना कांग्रेस की नीति कभी नहीं हो सकती। तो राजनीतिक विश्लेषण ये कहता है कि 4 साल आप चिल्लाते रहो, प्रदर्शन होते रहें, आप इसी तरह मेमोरेंडम देते रहो, जब साल सवा साल या 10-12 महीने रह जाएं तब चेंज हो, और वो उसमें संघर्ष पैदा, जिस तरह से अभी पंजाब में हुआ, जैसा पंजाब में हुआ। एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ठीक है 4 साल ये सब चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी तो निभाने की जरूरत है, और क्या यही वजह मानी जाए कि अभी पीछे जो पगड़ी वॉर चल रहा था, जो पगड़ियों को लेकर के, पगड़ियों के रंग को लेकर लड़ाई चल रही थी, अब वो कम होती दिखाई देगी? अब अगर तमाम ऐसी मांगे सामने आएंगी या कहीं प्रदर्शन करने की बात होगी तो हुड्डा दिखाई देंगे? देखिए, जो पगड़ीवार था वो मैं मानता हूं कि इनके समर्थकों की बात थी, परंतु उसको हवा देने वाले कौन थे? श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं। क्यों कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है कि एक से अधिक नेता होना चाहिए। अभी पंजाब में भी आपने देखा बाजवा इफेक्टिव नहीं था, परंतु उसको रखा गया जानबूझ के। कैप्टन अमरिंदर और बाजवा का कोई मुकाबला ही नहीं। और यही हुड्डा साहब और उनके विरोधियों की बात है। हुड्डा इन सब पर भारी है, परंतु ये विरोध रखते रहेंगे ताकि भाई कमान अपना महत्व बनाकर रखे। तो मैं समझता हूं कम हो ज्यादा हो, जब इलेक्शन नजदीक होंगे तब ये भाजपा सरकार की सारी असफलताओं को उजागर करने के लिए आ गया है। ठीक है, रंजीता मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रंजीता जी, क्या बदलाव जो पंजाब वाले हैं, चूंकि आप पंजाब के भी नजदीक है, हरियाणा के भी नजदीक, क्या ऐसे ही बदलाव हरियाणा में भी दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी बदलाव देश की प्रदेश की तरक्की के लिए हो, बेहतरी के लिए हो, तो वो जो बदलाव है स्वागत योग्य है। अगर हाईकमान को लगा है कि पंजाब में बदलाव करने से बेटर रिजल्ट आएंगे तो उन्होंने किया है, उनका जो नतीजा है वो स्वागत योग्य है और वो अच्छा ही आएगा। और अगर उनको महसूस होगा कि हरियाणा में भी अगर बदलाव की जरूरत है तो हरियाणा में भी जरूर बदलाव किया जाएगा। नहीं, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि अगर अच्छे के लिए बदलाव हो तो ठीक है, पार्टी हाईकमान उस पर विचार करेगी भी और करेगी भी। मौजूदा हालात कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में क्या कह रहे हैं? आपको लगता है कि वाकई बदलाव की जरूरत है? जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा पा रही है? विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में जितनी प्रगति पहले हो रही थी 10 सालों में, पिछले 14 महीनों में ऐसे लग रहा है कि जो गाड़ी का इंजन है वो ठप हो गया है। गाड़ी स्टार्ट कर उसको गियर में डालना बीजेपी सरकार भूल गई है, जो कि समय समय पर हुड्डा सरकार, कांग्रेस की सरकार उनको बार बार याद दिलाती रहती है, उनको पटरी पे लाने की कोशिश करती रहती है। और हम और बेहतरी कर सके अगर हाईकमान को जरूरत महसूस होगी कि अगर प्रदेश अध्यक्ष चेंज करने से और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं तो और भी तरक्की हो सकती है, तो जरूर किया जाएगा। नहीं, कल की तस्वीर आपने भी देखी, कल जिस तरीके से हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल से मुलाकात की गई, ज्ञापन सौंपा गया, प्रदेशाध्यक्ष नदारद थे वहां से। इससे पहले जितनी मुलाकात राज्यपाल से हुई उस समय किरण चौधरी की अगुवाई में मुलाकात थी, प्रदेशाध्यक्ष भी हुआ करते थे, लेकिन कल नदारद रहना और कल हुड्डा का वहां पर ज्यादा पावरफुल दिखाई देना तस्वीरों में साफ दिख रहा है। वो संकेत तो कहीं ना कहीं दे रहा है।
कल के स्ट्रेटजी के तहत तो सिर्फ ये था कि 14 के 14 एमएलए जो हैं वो मिलकर जाएंगे और अपना ज्ञापन देंगे, और सभी के सभी विधायक वहाँ पे मौजूद थे। किरण चौधरी जी फ्लाइट के लेट हो गई थी, पर वो विद इन हाफ एन आवर हुड्डा साहब भी कोठी पर पहुंच गई थी, और उन्होंने आकर बताया कि धुंध होने की वजह से फ्लाइट लेट हुई, जिसके कारण वो लेट हो गई। और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, वो भी साथ में जा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर उनकी कहीं और व्यवस्था होगी, इसके चलते कारण वो वहाँ पे नहीं आ पाए। चलिए, शुक्रिया रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने सुना रंजीता मेहता को, उनका कहना था कि हो सकता है कि कहीं दिक्कत हो या कहीं और कोई कार्यक्रम हो, वो इसीलिए नहीं पहुंच पाए। जब फ्लाइट लेट होने की वजह से किरण चौधरी पहुंच गई, तमाम विधायक की बात हो रही थी, वो विधायक पहुंचे, हुड्डा भी थे, फिर प्रदेशाध्यक्ष क्यों नहीं? सवाल यही लगातार बरकरार है। देखिए, ऐसा है कि रंजीता जी तो प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता को अपनी पार्टी का बचाव करना होता है, तो ये कभी भी पार्टी नेतृत्व के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहेंगी। वास्तविकता ये है कि एक बात को हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, हरियाणा के अंदर इस वक्त जाट नॉन जाट की एक लहर सी है, वो आरक्षण के ऊपर है, और आरक्षण का और इस सारी कंट्रोवर्सी का जनक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही माना जाता है। और आप ये देखिए कि भाजपा का एक सांसद खुलेआम जाटों के विरुद्ध कहता फिर रहा है, आरक्षण के पक्ष में या विरोध में, जैसे भी बातें वो चल रही हैं, और पार्टियां उनको रोक नहीं पा रही या रोकने का प्रयास ही नहीं कर रही, मुझे ये कहना चाहिए। इससे आप ये मानिए कि ये भी एक तुरप का पत्ता है, और इतनी जल्दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये आगे कांग्रेस नहीं लाएगी। जब उन्हें ऐसा लगेगा कि इसमें भाजपा का अल्टरनेटिव लोग चाहते हैं, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा पेश किया जाएगा। नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अभी बहुत वक्त है, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आएंगे पंजाब की तर्ज पर हो सकता है कि तब वैसा किया जाए, लेकिन तमाम प्रदेशों की एक लिस्ट है जहां पर प्रभारी बदलने की तैयारी चल रही है, और खुद कांग्रेस हाईकमान के सूत्र यही कहते हैं कि 14 जनवरी के बाद, जनवरी के पहले हफ्ते में या फिर बड़े बदलाव के संकेत हैं वहां पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो रिलीफ मिलेगी या कुछ गेन होगा, वो ये होगा इनके बेटे को वहाँ शायद संयुक्त सचिव या सचिव बनाया जा सकता है, जिसकी चर्चा अभी आपने शुरुआत में की थी। ये सेंटर के अंदर जो चेंजेस होंगे उसमें इनको महत्व दिया जाएगा, और उससे इनके जो फॉलोअर्स हैं उसके अंदर एक मैसेज जाएगा कि हुड्डा जी इज नॉट रिटर्न ऑफ, हुड्डा जी एक शक्ति हैं जो आने वाले समय में आगे आ सकते। चलिए ठीक है, आनंद सिंह दांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं। दांगी साहब, मुलाकात कल हुई है राज्यपाल से, तमाम कांग्रेस के विधायक गए थे, और सवाल यही है कि हुड्डा की अगुवाई में मुलाकात और जिस तरीके से पंजाब में फेरबदल, क्या ऐसे फेरबदल हरियाणा में दिख सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पहली बात तो जो कल मेमोरेंडम दिया गया है धान की कीमत के बारे में दिया है, जो किसान पूरी तरह से बर्बाद करके गया है। दांगी साहब बोलिए। आज जो है ना एमपी पर भी की, और जहाँ तक नेतृत्व की बात है, वो तो हमारा सोनिया गांधी जी का नेतृत्व, राहुल गांधी जी का नेतृत्व, लेकिन हरियाणा में है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज अगर एक मान्य लीडर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके आप विधायक हैं दांगी साहब, आप विधायक हैं, आप ये मान रहे हैं कि एक ही नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी में। ऐसे ही तमाम पंजाब के विधायक भी मानते थे कि अगर कांग्रेस में कोई नेता है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। बदलाव वहां भी हुआ, चुनाव से भले ही 13 महीने पहले हुआ, लेकिन हरियाणा की फिजा क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी की? बदलाव होगा जल्दी या नहीं, वो आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखो, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना विकास किया है, पूरे प्रदेश का डेवलपमेंट इतना किया है, जिससे जन जन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहता है। आज जहाँ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस बात को लेकर जाता है, हजारों की संख्या में लोग इनके साथ खड़े होते हैं। इससे मतलब बिल्कुल क्लियर बात है कि हरियाणा में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में नेतृत्व आता है तो कांग्रेस एकदम से बूस्ट करेगी। चलिए, अगर हाथ में नेतृत्व आता है तो कांग्रेस एकदम से बूस्ट करेगी। शुक्रिया दांगी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही बरकरार है कि आखिरकार जो बदलाव पंजाब में हुए हैं, क्या वो कद की कवायद हरियाणा में भी दिखाई दे रही है? लगातार इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। हाँ जी अरोड़ा साहब, आप
बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जी हां, कद की कवायद जो अब हरियाणा में भी दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी में, उसकी हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर सर्वानंद आर्य जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ब्रेक से पहले आपने आनंद सिंह दांगी को भी सुना, रंजीता मेहता को भी सुना, दोनों का यही कहना था। खासकर आनंद सिंह दांगी अगर मैं बात करूं तो वो साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि हरियाणा में कांग्रेस का अगर कोई नेता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आप कह रहे हैं कि जब तक चुनाव नजदीक नहीं आएंगे हाईकमान इस तरह का कोई फैसला शायद ही ले, क्योंकि पंजाब में भी तभी लिया गया है। आपको नहीं लगता कि तब तक जो संगठन की हालत लगातार कमजोर हो रही है, जैसा कि खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं, तब तक हालत और ज्यादा बुरी हो जाएगी और उस समय शायद क्षतिपूर्ति का भी समय ना रहे? कांग्रेस के अंदर 3 धड़े हैं इस वक्त। जो आप 3 पगड़ियों के रंग की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब 3 धड़े तो वहां साफ स्पष्ट नजर आ ही रहे थे। और ये कोई आज के नहीं है, अब इन्होंने अपने आप को दिखाना शुरू किया, इंडिकेटर्स हैं इनके लिए कलर टर्बन का। अदरवाइज ये धड़े शुरू से रहे, तो इससे कांग्रेस की कोई स्थिति मजबूत या कमजोर हुई मैं ये नहीं मानता। कांग्रेस का तो इसी प्रकार से हालचाल चलता है। अब आप मुकाबला जरा कर लीजिए, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, दूसरी तरफ हुड्डा जी हैं, और हम ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब क्योंकि आ गए हैं वापस अध्यक्ष पद पर और संभावित उम्मीदवार हैं पर मुख्यमंत्री पद के, तो ऐसा ही शायद चेंज हुड्डा जी के बारे में कर दिया जाए। तो मैं आपको ये सूचना दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाथ लड़ाई के मैदान में हुड्डा जी से कहीं ऊपर। उन्होंने 2 बार तो सत्ता प्राप्त की, मुख्यमंत्री बने, और तीसरी बार भी जब वो हारे तो बहुत थोड़े वोटों से हारे। और फिर जब इतनी भारी जबरदस्त लहर थी, उधर आप पार्टी की भी लहर थी, तो उन्होंने जो 2 उम्मीदवार यदि लोकसभा में, जिसमें एक वो स्वयं है, जीते, तो इसलिए जीते कि उनका अपना एक व्यक्ति खुद हो गए, एक रवनीत बिट्टू हो गए, 2 ही सांसद हाँ जी, 2 ही सांसद आए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों इलेक्शन हारे। मोदी जी वाली लाइन, उसमें भी लोकसभा में भी एक ही सीट अपनी बचा पाए और विधानसभा में भी 14 सीटें प्राप्त की। अब जो आनंद सिंह दांगी बात कर रहे थे, अधिकांश विधायक जो हैं वो 3 जिलों से हैं। जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है वो सोनीपत है और झज्जर है या रोहतक शहर। तो आप ये देखिए, बाकी जगह हुड्डा जी का प्रभाव उतना नहीं है और इनको अभी तक मुकाबला जो करना था, कभी इन्होंने
बीजेपी से मुकाबला नहीं किया। पहली बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी से मुकाबला हुआ, फिर विधानसभा में हुआ। अभी तक जो इनका मुकाबला होता था वो लोकदल से होता था, और उस वक्त बहुत सारा वोटों का जो चंक जो बीजेपी के साथ चला गया वो इनको वोट दे दिया करता था। तो परिस्थितियां क्योंकि बदली हैं, और मैं इनकी कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा, कि ये नहीं बता रहा कि ये बहुत कोई नीचे स्तर के नेता है। नेता बड़े मजबूत हैं, परंतु अभी इनको इस्तेमाल करने का समय नहीं आया। इनके बेटे यानी को कि अभी स्थान हाईकमान लगता है कि इनको इस्तेमाल नहीं करेगा, जैसा आप कह रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हुड्डा साहब, बदलाव के संकेत हैं हरियाणा में भी, या भी जैसा है वैसा ही चलेगा? देखिए, मैं हरविंदर कल्याण एमएलए की लड़की की शादी में हूँ। जरा जोर से बोलिएगा, सुन नहीं रहा मुझे। हुड्डा साहब, बदलाव पंजाब में हुए हैं, क्या ऐसे ही बदलाव कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में दिखेंगे? संकेत हैं कुछ ऐसे? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कोई बात रूल आउट नहीं कर सकते आप जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े लीडर हैं और उनका बहुत बड़ा जनाधार है। हरियाणा की जनता उनको हरा के बहुत पछता रही है, और अगर उनको लीडरशिप दी जाती है तो वो हरियाणा में कांग्रेस को बहुत बड़ी मेजोरिटी से लेके आएंगे। नहीं, लेकिन हुड्डा साहब, लीडरशिप तो अभी भी दिख रही है। ठीक है, संगठन में जिम्मेदारी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री जरूर है, राज्यपाल के पास भी कल गए, विधायक तमाम उनके साथ थे, विधायक दल की नेता उनके साथ थी। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जब तक हाईकमान और नहीं देगा तो मजबूत नहीं दिखेगी? देखिए, हुड्डा साहब ने, आप देखो, दिल्ली में रैली हुई कांग्रेस की, ऑल इंडिया की, बहुत जबरदस्त बड़ी भीड़ यहाँ से लेके गए। आज उनका कद, वो हिंदुस्तान के किसानों के और मजदूरों के बहुत बड़े लीडर हैं, और उनके लीडरशिप को, आज भी उनकी शराफत को और उनके काम करने के तरीकों को हरियाणा की जनता याद करती है। और जिस प्रकार से ये आज होता रहा है, जिस प्रकार से ये बिजली के बिल बढ़ा दिए और ये किसानों के साथ धान में धोखाधड़ी हुई है, ये बातें बिल्कुल नहीं होती। सवाल यही है हुड्डा साहब, सवाल यही है। ये तमाम चीजें सीएलपी लीडर को उठानी थी बतौर विपक्ष, ये तमाम लीडें मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष को उठानी थी। क्यों अभी तक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पाई? और शायद यही एक संकेत है बदलाव के, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, दोबारा बताइएगा, मैं सुना नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मजबूत विपक्ष की भूमिका, आपने धान की बात की, आपने बिजली के बड़े दामों की बात की, अभी तक मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष और सीएलपी लीडर नहीं उठा पाए। क्या इसी वजह से हुड्डा को कल राज्यपाल के पास जाना पड़ा? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर और किरण चौधरी, ये पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। ये भी पार्टी को मजबूत करने में और पार्टी को एकजुट करने में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बहुत बड़ा कद है उनका, और बहुत बड़ा कद है। जो आपने बात कही कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, दोनों लीडर हैं, ठीक है, निभा रहे हैं अपनी भूमिका, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा कद है। सर्वानंद आर्य जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा का कहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बहुत बड़ा है, यानी कि उनसे भी बड़ा है, और अगर बदलाव की जरूरत दिखी तो बदलाव दिखेगा, बदलाव यहां पर होगा। आखिरी कमेंट आपका। देखिए, ऐसा उनका जो प्रभाव है वो कृष्णमूर्ति जी भी जानते हैं। वो उनका प्रभाव 11 सीट तक है, और 3 सीटें जो अलग से इनकी आई हैं वहां इनके प्रभाव की ज्यादा आवश्यकता नहीं मानी गई। तो फिर भी मैं मानता हूं एक मजबूत व्यक्तित्व है, और इनको यदि बदला गया तो अभी वो समय नहीं आया। कांग्रेस हाईकमान निर्णय करेगा, ऐसा लगता है कि 4 साल बहुत बड़ा है। ये कभी भी फाइटर नहीं रहे। 4 साल संघर्ष करके और फिर उसके बाद जीतना कोई आसान बात नहीं। इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी शायद इनके सिंहासन पर बैठने की समय में देरी, थोड़ा वक्त है। लड्डू मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें थोड़ा वक्त लग जाए। शुक्रिया डॉक्टर सर्वानंद आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल लगातार यही बरकरार है कि जो कद की कवायद यहाँ पर हो रही है, पंजाब में दिखी, पंजाब में सत्ता परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में हो भी गया, क्या कद की कवायद को लेकर हरियाणा कांग्रेस में चल रही खींचतान में यहां पर भी उस तरीके के परिवर्तन दिखाई देंगे या नहीं? ये एक बड़ी बात है। और इसी के साथ आज की चर्चा में और खास खबर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। Da 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 da